हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग स्कैल्पिंग के बारे में देखने वाले हैं कि हम लोग ऐसे मार्केट में स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आज मार्केट का अगर मैं सिनेरियो बताऊँ तो डाउन साइड में भी मूवमेंट था थोड़ा सा और अप साइड में भी मूवमेंट था। पर वैसे देखने जाए तो छोटी सी रेंज में मार्केट मूव कर रहा था। ठीक है, तो मोस्टली अगर मार्केट की मैं बात करूँ तो 70% टाइम में मार्केट साइडवेज मूव करता है। ठीक है, और छोटा छोटा स्कैल्पिंग ही मूव करना पड़ता है। ट्रेंडिंग मार्केट बहुत ही कम टाइम होता है। ठीक है, 30% टाइम में मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जैसे कि अप ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड बताऊं तो मार्केट का डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट अभी। ठीक है, आपको थोड़ा सा चार्ट को स्मॉल करके बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो चार्ट में कि एक डाउन ट्रेंड जैसा मार्केट में चल रहा है। ठीक है, अगर प्रीवियस डे की मार्केट में बात करूँ तो गैप अप ओपन हो गया था, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज रहने के बाद क्लोज हो गया और यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनाई गई थी। ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाई थी, मार्केट ने 2 बार ये जगह पे सपोर्ट लिया था। मैंने ट्रेंड लाइन बना दी है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था और यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया था। ठीक है, और इसको ब्रेक करता तो मार्केट डाउन साइड में अच्छा खासा मूव कर सकता था। ठीक है, पर मार्केट ने ओपनिंग ही गैप डाउन कर दी। ठीक है, आज मार्केट का ओपनिंग ही गैप डाउन था और एक ओपनिंग के साथ बहुत बड़ा कैंडल बना दिया। ठीक है, तो आज का मार्केट जब भी मार्केट इतना बड़ा कैंडल बनाता है, स्टार्टिंग में पहली कैंडल इतनी बड़ी होती है तो मोस्टली बहुत सारे टाइम क्या होता है कि रेंज में मार्केट घूमता रहता है। ठीक है, इसी रेंज में मार्केट मूव करता है। पर इनसाइड बार जिसको बोलते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इतना बड़ा ट्रेड हमसे छूट गया। मतलब स्टार्टिंग में तो हम थोड़ा मार्केट को सस्टेन होने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, उसके पहले हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी अगर आप कम रिस्क के साथ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल मतलब ऑलमोस्ट 117 मतलब 120 पॉइंट का ये कैंडल बन चुका है। ठीक है, 120 पॉइंट का ये कैंडल बना है अभी। ये इतना बड़ा मूव होने के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता है, पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। ये जो रेंज है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट किया। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग अप साइड का प्लान नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। मतलब इतना बड़ा रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा बियरिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अप साइड का प्लान डायरेक्ट नहीं कर सकते। और ट्रेंड की बात करूँ तो ओवरऑल ट्रेंड भी डाउन साइड का है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा अप साइड में मूवमेंट किया और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने डाउन साइड का प्लान किया तो इसके साथ हम लोग इसके लो के साथ हम लोग एक प्लान कर सकते थे। ये जो कैंडल है इसके लो के साथ हम लोग एक प्लान कर सकते हैं रनिंग में, या फिर इसके फॉलो थ्रू के साथ हम लोग एक प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ पे भी आपको ट्रेड छूट गया तो मार्केट ने अगेन सपोर्ट दिया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक बार सपोर्ट दिया था, यहाँ पे दूसरी बार मार्केट ने ये सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन चुका है ये। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस डे का सपोर्ट की बात करूं तो ये प्रीवियस डे का सपोर्ट है। यहाँ पे मार्केट ने 2-3 बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, और उसके उसके आगे भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। देखो यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो ये सपोर्ट जोन था डाउन साइड का, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट फॉल हो सकता था। ठीक है, पर यहाँ पे भी मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट किया और जब प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था, ठीक है, मार्केट ने 2-3 बार जहां से रेजिस्टेंस लिया था, मतलब सपोर्ट लिया था, वहीं से रेजिस्टेंस बन के मार्केट फॉल हो रहा था। ठीक है, तो कंटिन्यू इसके साथ अगर आपको रिवर्सल का ट्रेड लेना है तो ले सकते हो। दूसरी बात, अगर इसकी फॉलो थ्रू के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, देख सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा, डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया था। ठीक है, और उसकी ये जो नेकलाइन थी उसको ब्रेक करने के बाद अप साइड में मूवमेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अप साइड का प्लान किया होगा। ठीक है, तो अप साइड का जो भी प्लान करते हैं उसने तो अपने पॉइंट ले लिया, पर जो नहीं निकला, ठीक है, जो ट्रेड में से नहीं निकला उसका स्टॉप लॉस चला गया। जिसने भी ट्रेल नहीं किया अपने एसएल, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे गया है। अभी मान लो कि इतनी सारी लिक्विडिटी, जब भी बड़ा कैंडल बनता है तभी अच्छी लिक्विडिटी होती है मार्केट में, तो सारी की सारी लिक्विडिटी लेके मार्केट फॉल हो गया। मार्केट यही देख रहा था कि जब भी मुझे लिक्विडिटी मिले तो मैं फॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही सेम मार्केट ने किया है, यहाँ पे इतनी बड़ी लिक्विडिटी लेके मार्केट फॉल हो गया। अभी यहाँ पे रिवर्सल का हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, पर डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसकी फॉलो थ्रू के साथ करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे डबल टॉप भी बनाया है मार्केट ने। ठीक है, तो ये डबल टॉप के साथ भी हम लोग एक ट्रेड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने ये डबल टॉप प्रॉपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक, या फिर रिवर्सल, अगर मान लो कि आप रिवर्सल ट्रेड करते हो तो आप रिवर्सल के साथ भी ये कैंडल के साथ जा सकते हो। अभी मान लो
कि यहाँ से रिवर्सल का आपने ट्रेड लिया तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, ये आज के मार्केट के लिए तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड है। मान लो कि यहाँ पे आपने इसकी फॉलो थ्रू के साथ या फिर यहाँ पे रनिंग में लिया है तो इससे अच्छा ट्रेड आपको मिल ही नहीं सकता। बहुत ही स्मूथ ट्रेड है और यहाँ पे स्कैल्प करना है तो बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप आधा लेके भी निकल गए होते ना तो आपको पूरा दिन का प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड में मूवमेंट किया और यहाँ पे रिटेस्ट के साथ अप साइड में मूवमेंट कर रहा था। तो हमें यही तो पहचाना है कि रिटेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने सॉरी रिवर्सल क्या होता है, तो ये मार्केट ने रिवर्सल यहाँ से कर दिया था क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल ग्रीन कलर की बनाई है, ठीक है। ग्रीन कैंडल जब भी इतनी सारी बनती है तो इसमें हमें समझ जाना चाहिए कि ये रिवर्सल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते जब तक ये लेवल का ब्रेक नहीं करता, जब तक ये सपोर्ट का ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग यहाँ पे सपोर्ट का सॉरी डाउन साइड का प्लान नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट अप साइड में जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद जब भी ये अप साइड में गया तो यहाँ से इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। क्यों, उसका भी मैं रीजन बताता हूँ। ये देखो ईएमए अप साइड में जा रही है और ईएमए यहाँ से डाउन साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्लू है। दूसरा अभी मैं बताऊँ आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। तो 15 मिनट में भी ये अच्छा खासा कैंडल बता रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे पुल बैक के साथ जा रहा है ये मार्केट, तो यहाँ पे भी हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। 2-3 क्लू है इसमें, ठीक है। हमें जब भी ट्रेड परचेस करो उससे पहले हमें पहचानना चाहिए कि कौन सा क्या क्या लॉजिक है ट्रेड के पीछे, ठीक है। वो हमें देखना बहुत ही जरूरी है। मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो अगर मान लो कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये रिवर्सल प्रॉपर दिखाती है, उसके पुलबैक के साथ भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया है, ठीक है। रिटेस्ट के हाई के साथ भी अगर आपको प्लान करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगेन अभी इतना बड़ा कैंडल बनाया तो ये स्कैल्प बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे अगर आपको स्कैल्प करना होता तो पॉइंट भी अच्छे मिले थे और स्कैल्पिंग में पॉइंट अच्छे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके हाई के साथ या फिर इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग प्लान कर सकते थे। उसके बाद अगेन रिटेस्ट के साथ मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया है तो ठीक है, हर एक रिटेस्ट के साथ अगर आप प्लान करते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ है और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया है। अभी अगर आगे की बात बताऊं तो मैं मार्केट पूरा एक चैनल में चला गया है, साइडवेज मार्केट चला गया है। तो मोस्टली अगर मार्केट ने ये 2 मूव दे दिया उसके बाद मार्केट ने कुछ भी मूव दिया नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्कैल्प नहीं कर सकते। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो यहाँ पे एक रिवर्सल का स्कैल्प कर सकते हो। देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे लिया है, तो इसके बाद हम लोग एक ग्रीन कैंडल के बाद ले सकते हैं अगर मान लो आपको लेना है तो। अगर नहीं लेना है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्की तो था ट्रेड लेना क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक आ रही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, पुल बैक देने के बाद ये फॉल हुआ था। ये चैनल तो बाद में फॉर्म हुई, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्कैल्प कर सकते थे अगर आपको स्कैल्प करना है तो, ठीक है। उसके बाद तो पूरा मार्केट ये रेंज में था और यहाँ पे स्कैल्पिंग करना थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। उसके बाद ये रेंज का ब्रेकआउट किया पर मार्केट ने उतना इतना अच्छा पॉइंट्स नहीं दिया था। अच्छा अभी चलिए मैं आपको 3 PM दिखाता हूँ कि 3 PM में हुआ क्या था। अभी जैसे ये यस्टरडे का मार्केट था, यस्टरडे के मार्केट ने 2 बार मार्केट ने सपोर्ट दिया था, तो उसी तरह आज के मार्केट की अगर बात करूँ तो आज के मार्केट में भी मार्केट ने 2-3 बार ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिया है, ठीक है। अगर ये मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ ड्रॉप कर दूँ तो यहाँ मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ से एक बार लिया, दूसरी बार लिया रेजिस्टेंस, तीसरी बार लिया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर कट समझ में आ रहा था कि ये अगर ट्रिपल टॉप बन सकता है तो यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है और ये इतने बड़ी कैंडल बन सकती है। और ये 3 PM की कैंडल थी, तो सबको पता है कि निफ्टी में 3 PM में या फिर बैंक निफ्टी में भी अच्छा मूव आता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की पोजिशन कट होती है, ठीक है। तो ये 3 PM में अच्छा मूवमेंट था और यहाँ पे 15-20 पॉइंट का मूवमेंट हो गया था, ठीक है। तो 3 PM को हमें तभी ट्रेड लेना चाहिए जब भी कोई मार्केट लेवल ब्रेक करता है या फिर अच्छे लेवल पे आता है, कुछ लॉजिक बनता है, या तो ही ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे 3 PM आ गया तो नहीं करना है, ठीक है, मतलब साइडवेज मार्केट हो सकता है। हाँ उसके बाद अच्छा मूव दे दे तो ठीक है, फिर उसमें कुछ नहीं बोल सकते। पर अगर ऐसा कुछ हमें पॉइंट्स मिले या फिर कुछ लॉजिक हो, ट्रेड के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हो, तो ही हमें ट्रेड करना चाहिए स्कैल्प। मतलब रिस्क तभी लेना चाहिए, अगर मैंने पहले बताया था वैसे ही अगर आप एक भी ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, अगर निफ्टी में एक ट्रेड ले रहे हो तो उसकी 75 की क्वांटिटी है। अगर एक भी ट्रेड ले रहे हो और आपका 10-15 पॉइंट का भी रिस्क है तो आप देख सकते हो कि कितना रिस्क होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें पॉइंट्स भी उतने मिलने चाहिए, ठीक है, तो ही हमें रिस्क लेना है, अदरवाइज नहीं करना है। बिगिनर्स क्या करते हैं कि ऐसे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, कि देखते तो है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है कि आपको प्रॉपर ट्रेड लेना है।
तो बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आता है कि मुझे सिर्फ टेस्ट करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है। और दूसरी चीज़, मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया था कि मुझे एक ट्रेड अगर मैं लेता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊँ। और मैं अगर मान लो कि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेड ले भी लिया, ठीक है, तो उसको मैं स्टॉप लॉस में कहाँ मतलब स्टॉप कब तक होल्ड करूँ, अपना स्टॉप लॉस कहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ में ये मैंने 5 मिनट्स का स्कैल्पिंग दिखाया हुआ है। चलो मान लो कि यहाँ पे आपने एक ट्रेड लिया है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये डबल टॉप है, ये एक टॉप है और दूसरा टॉप यहाँ पे बना दिया। अभी डबल टॉप के रिवर्सल के साथ आप ट्रेड ले लो। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन एक लगा देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट का पोजीशन सॉरी। यहाँ पे आपने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, ये आपने एक ट्रेड ले लिया स्कैल्पिंग का डबल टॉप के साथ, रिवर्सल प्लान है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप होल्ड कर रहे हो, मगर आपको अगर होल्ड कितना करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी मान लो कि यहाँ पे भी ले रहे हो आप, यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, कहीं पे भी ले रहे हो, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे लिया तो ये ट्रेंड लाइन के अप साइड में जब भी मार्केट जाएगा तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा, ठीक है। तो मान लो कि आपका मतलब आपको प्रॉपर एंट्री तो लेनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, प्रॉपर एंट्री आपको लेनी पड़ेगी। मान लो कि आपने रिस्क रिवॉर्ड कितना लगाया, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक का ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि मैं यहाँ से लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया तो आपका रिस्क कितना आएगा, इतना ही रिस्क आएगा, ठीक है, और रिवॉर्ड आपको कितना मिलेगा। पर अगर मान लो कि यहाँ पे आपने निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे ये आपने ट्रेड निकाल दिया तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका नहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आप होल्ड करते हो एसएल के लिए, पर यहाँ पे आपने ट्रेलिंग एसएल लगा के निकाल दिया तो आपका ये ट्रेलिंग एसएल खा जाएगा। आपको यहाँ तक होल्ड करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको होल्ड करना है। तो वो मुझे बोल रहा था कि मैं होल्ड नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा होल्ड तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये आप ब्रेक इवन पे ही रहोगे। ब्रेक इवन पे रहना मतलब आपका ग्रोथ नहीं होगा जल्दी से, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा दोस्त है जिसने मुझे कमेंट किया था, ठीक है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप समझ लेना कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर मैच करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रिस्क छोटा सा ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड बड़ा रखना पड़ेगा। मान लो कि आप कितने का रिस्क ले रहे हो, मान लो कि आप 100 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 300 तक तो वेट करना है, ठीक है, तो ही आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा। अगर मान लो कि आप तीन मतलब 10 ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आपने 10 ट्रेड ले लिए, तो अगर 10 ट्रेड में से आपके पाँच भी लॉस एसएल चले गए, ठीक है, 5 में भी एसएल चला गया, तो आपको अगर मान लो कि 5 ट्रेड है, ठीक है, 5 ट्रेड में ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 300 का है, ठीक है, 1:3 का है, तो आपका जो ये प्रॉफिट है वो कवर हो जाएगा। अगर आपका 1:2 नहीं होगा या 1:3 नहीं होगा तो वो मैच नहीं होगा, आप समझ सकते हो ये बात। और ये बुकिश लैंग्वेज है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए मैं यहीं पे वीडियो क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।